नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। बैड बैंक, यस बैंक, बैड बैंक, यस बैंक, ये दो चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे क्वेरीज भी पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा होगा कि जो बैड बैंक बनेगा उससे यस बैंक को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जी हाँ, सभी बैंकों को फ़ायदा होगा, सिर्फ यस बैंक नहीं, और एक प्रोपोर्शन में फ़ायदा होगा। ये नहीं कि जो बहुत कमज़ोर बैंक हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। देखो, एक सेंस में आप बातों को समझा कीजिए। जो बहुत कमज़ोर बैंक हैं उनकी जब दिक्कतें सॉल्व की जाएंगी तो वो कमज़ोरी से अच्छाई की तरफ आएंगे। और आपको पता है कि अगर आपको स्कूल में 40% नंबर पाना है बहुत आसान होता है, 60% पाना है आसान होता है, 80% पाना है कठिन होता है, 90 पाना है बहुत कठिन होता है, और इसके ऊपर जब आपको जाना होता है ना, वो बहुत 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 कठिन होता जाता है। इवन यहाँ पे 96 97 जाने पे भी उतनी ही कठिनाई लगती है जितनी 40 से 60 और 60 से 80 आने में लगती है। आप इस बात को समझा कीजिए। ये बात मैंने क्यों कही कि अगर कोई बैंक एकदम बुरा है, जैसे कि यस बैंक बिल्कुल बुरा हो गया था, उसको अच्छा बन जाना आसान है और अच्छा बन जाना आसान है, लेकिन अच्छे से और अच्छा, अच्छे से और अच्छा बनना ये कठिन होता जाएगा, और ये डगर थोड़ी सी कमज़ोर होती जाएगी। ये बातें हम करेंगे एक बढ़िया सी अच्छी सी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देते हुए जा रहा हूँ और कुछ बातें यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। ये जो कैंडल बनी है इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई, और ये कैंडल बहुत ही नेगेटिव कैंडल मानी जाती है। और इस कैंडल को अगर आप नेगेटिव मानते हो तो इसके पीछे ट्रैपिंग की जाती होगी, मतलब ट्रैप किया जाता होगा इन्वेस्टर्स को। जी हाँ, बिल्कुल वही हुआ है। अगर आप देखोगे पिछले 2 दिन में किसी दिन 3 करोड़, किसी दिन 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठी जब स्टॉक नीचे अवेलेबल था। स्टॉक जैसे ही ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा, 20% का सर्किट लिमिट हो गया है, 5-7% ऊपर खुला, सबको लगा एसबीआई भी 10-15% ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी डिमांड आ जाएगी और ये स्टॉक 20% या कम से कम 10% के अपर सर्किट पर जाकर बंदी करेगा। इसलिए लोग 5% ऊपर, 6% ऊपर, 7% ऊपर फ्रेश खरीदारी करते हैं, और ऐसे ही उनको ट्रैप कर दिया जाता है। यहाँ पर ये कैंडल भी नेगेटिव है, और दूसरी चीज़ जो डेटा बनकर आ रहा है वॉल्यूम वाला, वो भी नेगेटिव है, क्योंकि इस बड़ी ऊंची वाली कैंडल पे, यानी कि जब प्राइस ऊंचे रेट पर चला गया तब डिलीवरी 9 करोड़ शेयर्स की उठाई जा रही है। जब प्राइस नीचे अवेलेबल था 3 करोड़, 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई जा रही थी। इवन इन दोनों दिनों की अगर डिलीवरी को जोड़ दिया जाए उससे भी ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। इसका मतलब सोचकर आप देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर आपने यहाँ पर गलती की है तो वो गलती आपको क्यों नहीं करनी चाहिए थी। और ये जो चीज़ें होती है ना कि आपको 20% की लालच दिखा दी जाएगी, हाँ भाई साहब सर्किट लिमिट चेंज हो गई है, बैड बैंक सिर्फ यस बैंक को फ़ायदा करेगा और किसी को नहीं करेगा, ये सब चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी। यस बैंक बुरे से अच्छी की तरफ आ रहा है। मैं हमेशा ये चीज़ कह रहा हूँ, अच्छा बुरे से अच्छा बन जाना आसान है और थोड़ा सा कठिन होता जाएगा ये रास्ता, और वही कठिन रास्ते को हम हमेशा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, चाहे चार्ट के माध्यम से, चाहे वॉल्यूम के माध्यम से, चाहे फंडामेंटल्स के माध्यम से। ये आपका काम है कि आप चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को एक बार नेगेटिव प्राइस जरूर दिखाया जाएगा, और जब वो नेगेटिव प्राइस पे एग्जिट कर जाएंगे तभी यस बैंक में एक अपटिक चालू होगा। यानी कि यहाँ से ऊपर यस बैंक को ऑपरेटर कभी लेकर जाना ही नहीं जाएगा, और ये टेक्निकल लेवल्स पे बिल्कुल सही बात भी बहुत बार साबित होती है। हिस्टोरिकल डेटा में आप अगर आप देखोगे 75 से 80% केसेस में हम सही साबित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक बार ऑपरेटर्स रिटेल इन्वेस्टर को डर दिखाएंगे, देखो ऊपर से सेलिंग आई है, आगे भी सेलिंग जारी रहेगी, हो सकता है वो डर 16.5 रुपये तक हो या नीचे कहीं भी जा सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हमको चार्ट पर दिखाई दे रही है। इसी नेगेटिविटी की बात मैंने उस दिन की थी, उस पर भी क्वेरीज आई हैं, और जो लोग यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करके फंसे हुए हैं उनको मैं कई बार वार्निंग भी दिया हूँ कि आपके पास जब 17.5 पे ऊपर के लेवल से नीचे गिरते वक्त सपोर्ट था तो ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस भी तो होगा, उसको तो कम से कम देख लेना था, और वहीं पर बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है। हमने कब कहा था उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। होमवर्क आपके लिए ये है कि यहाँ पर जो मैंने वॉल्यूम डेटा एक्सप्लेन किया, आइडिया में जो मैंने वॉल्यूम डेटा एक्सप्लेन किया, क्या आपको वहाँ से कुछ सबक सीखने को मिल रहा है या बस हवा हवाई बातें हो रही हैं? अगर हवा हवाई बातें हैं तो हम इस चीज़ पे, इस मुद्दे पे बात करना ही बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम भी औरों की तरह आपको बढ़िया लॉलीपॉप दिखाते रहते हैं, हाँ भाई यहाँ एकदम तूफान मचेगा, 17 के ऊपर बहुत बेहतरीन, कोई खतरा नहीं है 17 पे, कुछ ऐसा ही। जितनी भी चीज़ें मैंने कही वो टेक्निकल बेस पे कहीं, फंडामेंटल बेस पे कहीं, वॉल्यूम डेटा के साथ कहीं। आप भी इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्यों ऊपर के लेवल पे डिलीवरी बढ़ जाती है, क्यों रिटेल इन्वेस्टर अपना सर पटकने आ जाता है यहाँ पर, क्यों उसको रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देता। ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक कैसे बन जाते हो आप, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आइडिया वाली, इसको जरूर देखिएगा। हम एक फुल लेंथ वीडियो बहुत जल्द लाएंगे यस बैंक के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है उसकी। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। अच्छी जगहों पे अच्छे रेट पे इन्वेस्टिंग ही आपको फल दे सकती है। अच्छे स्टॉक को गलत रेट पे खरीदोगे बाजार जो है मार के बाहर करेगी, याद रखिएगा। बाय बाय।